अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहली मेहनत, दूसरी किस्मत। किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी सुनाने आ गया हूं आपको, जिसको सुन के आप बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आपको कुछ कर गुजरने का मन करेगा। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो मूर्तियां बनाने का काम करता था, पर वो मूर्तियां बनाते बनाते परेशान हो चुका था। वो सोचता था मैं कब तक ऐसे मूर्तियां बनाता रहूंगा यार, मेरी जिंदगी में कुछ यूनिक नहीं हो रहा है। वो अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान रहता था, अपनी जिंदगी से कभी भी खुश नहीं रहता था। पर एक रात में उसको ऐसा सपना आता है जो उसकी जिंदगी बदल के रख देता है। वो सपने में देखता है कि वो मूर्तियां बनाया जा रहा है और अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा इकट्ठा कर लिया है। उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैं यार कब तक मूर्तियां ऐसे बनाता रहूंगा, मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूं, मुझे कोई बड़ा काम करना है, कोई आराम की जिंदगी जीनी है। तभी उसके सामने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है और वो कहता है यार कि काश मैं सरकारी नौकरी करने वाले आदमी जैसा बन जाऊं तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। और कमाल ये हुआ कि अगले ही दिन वो सरकारी नौकरी पा जाता है। वो ऑफिस जाता है, अपना जलवा दिखाता है, अपनी पावर दिखाता है। और फिर तभी उसके सामने एक नेताजी आते हैं, उसे अच्छे से समझा देते हैं कि भैया तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। ये आदमी फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बल्कि और भी ज़्यादा हो गया था। जब मूर्ति बनाता था उससे भी भयंकर गुस्सा हो गया था कि यार काश मैं एक नेता बन जाता तो सब मेरे अंडर में काम करते, सबके ऊपर मेरा हुक्म चलता। वो फिर कहता है भगवान मुझे नेता बना दीजिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। भगवान भी इसके ऊपर मेहरबान थे, भगवान ने इसे नेता बना दिया। और फिर जब ये नेता बन गया तो ये जहां भी जाता तो इसका फूलों से मालाओं से स्वागत किया जाता था। ये एक स्टेज पे जाता है, वहां जाके स्पीच देता है, जैसे नेता करते हैं वैसे सब काम ये करने लगा। और जहां पे ये स्पीच दे रहा था वहां पे सूरज भगवान बहुत ही ज्यादा मेहरबान थे, यानी कि वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से इसको डिहाइड्रेशन हो जाता है और वहीं पे ये बेहोश होके चित पड़ जाता है। फिर वो भगवान से कहता है भगवान जी नेता ताकतवर नहीं है, सूर्य भगवान ताकतवर है, तो मुझे सूरज बना दीजिए, इससे ऊपर कोई भी ताकतवर नहीं है। भगवान ने उसे सूरज बना भी दिया और सूरज बनने के बाद इसे खूब मजा आ रहा था, खूब चमक रहा था, अपना जलवा दिखा रहा था कि अब तो मुझसे ताकतवर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और फिर तभी वो देखता है कि एक खेत में एक किसान काम कर रहा होता है और उसे सूर्य की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से मजे से काम कर रहा है। और फिर जब उसने देखा कि वहां पे हवा भी चल रही है, तब उसने सोचा यार सूर्य की रोशनी तो इस पे फीकी पड़ जा रही है, इसे कोई असर नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं हवा बन जाऊं। फिर वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान काश मैं हवा बन जाता। भगवान ने भी उसकी सुन ली थी, उसे हवा बना दिया। जैसी मर्जी इसकी थी वैसे ही ये चल रहा था, जहां मन करे वहां घूम जा रहा था, इसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। फिर उसने देखा कि एक जगह पे जाके अटक जाता है और वो जो चीज थी वो थी पहाड़। पहाड़ को ये नहीं क्रॉस कर पा रहा था। फिर इसे लगा कि नहीं, हवा नहीं ताकतवर है, ये पहाड़ बहुत ज्यादा विशाल है, ताकतवर है, इसके आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता है। फिर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे पहाड़ बना दीजिए। और कमाल की बात तो यह है कि ये इंसान अगले दिन ही पहाड़ बन जाता है। और फिर पहाड़ बनने के बाद ये मुस्कुराता है, कहता है वाह क्या बात है, मैं सबसे पूरी दुनिया में बहुत बड़ा हूं, मैं मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। और तभी थोड़ी देर बाद इसे एक बहुत भयंकर तरीके से दर्द महसूस होता है, जैसे इसे कोई मार रहा हो, चोट कर रहा हो इसके ऊपर। और फिर जब इसने देखा तो एक इंसान इसे तोड़ रहा था, पत्थर को तोड़ रहा था। और उसके बाद इसे समझ में आता है कि सबसे ताकतवर तो ये पत्थर तोड़ने वाला है, जो पहाड़ को भी दर्द दे सकता है। और फिर तुरंत ही उसकी नींद खुल जाती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो जो पहाड़ तोड़ रहा था वो बंदा तो मैं ही हूँ। और फिर इसे रियलाइज होता है कि अगर मैं अपना काम ईमानदारी से निभाऊं तो जीवन में मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। कहानी बहुत छोटी सी है और मज़ेदार है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हमें जो भी काम मिला है, जो भी काम हम करते हैं, उसे ये मत सोचिए कि यह काम छोटा है, ये काम बड़ा है, उसे बस आप शिद्दत से करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं बस उसमें अपना 100% एफर्ट डालिए, तब आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, वर्कर हैं या बहुत ही छोटी से प्यून भी हैं, तो आप अपना काम जो है वो 100% एफर्ट के साथ करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद से ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।